हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंटेन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट्स। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1.2 तक के सारे टॉपिक्स और क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि आप उन सभी वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और डिस्कशन के लिए हमने एक अलग ग्रुप भी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक सबसेट्स को। तो सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, दो सेट दिया है। कंसीडर टू सेट्स ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट क्या है, बी वाले सेट में हैं, यानी कि सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी में हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वह क्या है, सेट बी में है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, यदि ऐसा हो जाता है कि हमारे दो सेट्स दिए हों और एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में क्या हो, रहते हो। ठीक है, एक एलिमेंट के सारे एक सेट के सारे एलिमेंट से दूसरे सेट में भी हो, तो इसे हम बोलते हैं कि ए क्या है, हमारा बी का सबसेट है। जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन वी से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, अब इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट है तो इससे हम लोग सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोलते हैं कि यदि ए सबसेट है बी का तो इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से। यानी इसको हम क्या रीड करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है, यानी कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम बोलते हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। सपोज करिए कि हमारे पास दो सेट दिया है, ए जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और एक दूसरा सेट दिया है बी जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड डब्ल्यू। ठीक है, इसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू और इसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड डब्ल्यू। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ A is also an element of B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट क्या है, सेट B में है। तो हम बोलेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also an element of set B, then we say that A is subset of B। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कोई एलिमेंट यदि सेट ए में है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है तो वह एलिमेंट सेट बी में भी होगा। x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ये इंप्लाइज करेगा कि ए क्या होगा, ए होगा सबसेट बी का। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर कोई भी सेट ए में कोई भी एलिमेंट है, अगर वह एलिमेंट सेट बी में भी है तो ये इंप्लाइज करेगा कि, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इंप्लाइज।
इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट यदि सेट ए में है और वही एलिमेंट सेट बी में भी है तो हम बोलेंगे कि पहला वाला सेट क्या है, दूसरे का सबसेट है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे इफ एवरी एलिमेंट of A is also an element of B implies ठीक है, every element of A is also an element of B implies that A is subset of B. A is सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो हम बोलेंगे क्या है कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, अब अगर इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से लिखें, अगर इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि देखिए अपोजिट, अगर उल्टा लिखें तो हम अगर ये बोले कि ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर हम बोले ए इज सबसेट, A is subset of B, ठीक है, if A is subset of B it means every element of set A is also an element of set B। यानी कि अगर ए सबसेट हो गया बी का, इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट यदि सेट ए में है तो वो क्या होगा, सेट बी में भी होगा। तो अगर इस चीज को ऊपर लिखें यहां पर तो देखिए क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब अगर ए सबसेट है किसका, बी का, इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी अगर कोई सेट बी का सबसेट है तो ये इंप्लाइज करेगा कि कोई भी एलिमेंट यदि ए में है तो वह क्या होगा, बी में भी होगा, वह एलिमेंट क्या होगा, बी में होगा। यानी ए इज सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो पहले इसके हमने एक कंडीशन लिख रखा था जो अभी इरेज कर दिया, वो कंडीशन क्या था, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। एक कंडीशन ये लिख रखा था हमने। ठीक है, यानी कि अगर ये कंडीशन, यानी कि हमें अगर दो सेट दे रखा है 1 2 3 एंड दूसरा सेट दे रखा है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए में है तो वह बी में भी है, तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट बी है। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी है। लेकिन आपको अगर ये बोल दिया जाए कि ए सबसेट ऑफ बी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए सेट में है तो वह क्या होगा, बी में भी होगा। तो यहाँ से अगर इन दोनों कंडीशन को मिक्स किया जाए, ठीक है, अगर इन दोनों कंडीशन को मिक्स करें तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड इंप्लाइज बाई। इस सिंबल को हम बोलते हैं आई डबल एफ, यानी कि इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, और शॉर्ट फॉर्म में आई डबल एफ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी इन दोनों कंडीशन को हम अगर मिक्स करें तो ये होगा कि A is subset of B if and only if X is element of A and X is also an element of B। या हम बोल सकते हैं X belongs to A and X belongs to B। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को देखिए इस तरीके से रीड करेंगे, if A is subset of B, if A is subset of B, if A is subset of B, if and only A is subset of B, if and only if X is an element of A and X is also an element of
बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है, इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से रीड करते हैं। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली यस इज एलिमेंट ऑफ ए, यस इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको सबसेट्स को डिनोट करते हैं। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और भी, इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो सपोज कर लीजिए कि मेरे पास क्या है, टू सेट्स दिए हैं। कंसीडर टू सेट्स ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ डब्ल्यू। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आपको दो सेट्स दिए गए हैं ए और बी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे क्या, अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब अभी मैंने कंडीशन दिखाया कि अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट यदि ए में है तो वो एलिमेंट बी में भी होगा, यानी ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो सेट ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट क्या सेट बी में है। तो देखिए ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू इस सेट में है बट इस सेट में यू नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्लियरली इस क्वेश्चन में कि स्मॉल यू बिलोंग्स टू सेट ए बट स्मॉल यू डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, यू सेट ए में बिलोंग करता है बट यू सेट बी में बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ से बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट नहीं है। अभी जो भी एग्जांपल्स हमने देख रखे हैं, यानी सबसेट क्या होता है, सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, या सबसेट का क्या क्या कंडीशन होता है। अब हम देखने जा रहे हैं इस एग्जांपल से कि कोई सेट यानी कि कोई दो सेट्स दिया है तो वह सबसेट होगा, मतलब नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे या फिर किस तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट दिया है ए और बी। तो यहाँ पर हमने क्लियरली देखा कि u हमारा a में है बट u b में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये सबसेट नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, a इज नॉट सबसेट ऑफ b। अगर a इज नॉट सबसेट ऑफ b है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, यानी सबसेट का जो साइन है इसको हम क्या करेंगे, कट का साइन यहाँ पर लगा देंगे। तो बोलेंगे कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b, यानी इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, a इज नॉट सबसेट ऑफ b। तो देखिए अब हम आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बताइए इसको कि ये ट्रू है या नहीं। एक मेरा स्टेटमेंट जो है आपको बताना है कि ये ट्रू है कि नहीं। तो स्टेटमेंट जो है मेरा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। हमारे पास क्या है, दो सेट है ए एंड बी। तो यदि ए इज सबसेट ऑफ बी है, इज इट पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी, every element of B may or may not be, may or may not be, may or may not be in A। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है फिर सुन लीजिए, इफ A is सबसेट ऑफ B, is it possible that every element of B may or may not be in A। यानी कि अगर दो सेट है तो पहला वाला सेट यदि दूसरे का सबसेट है, यानी A सबसेट ऑफ B, तो आपको बताना है कि जो सेट B है इसका एलिमेंट A में होगा या नहीं होगा। ठीक है, मे और मे नॉट, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या ये बात ट्रू है या नहीं। तो आइए इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है, हम दो सेट यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, एक सेट ए और एक सेट बी कंसीडर कर रहे हैं।
तो मेरा सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट क्या है, बी में। लेकिन हमें यहाँ पर ऑब्जर्व क्या करना है, हमें ऑब्जर्व ये करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी में और मे नॉट बी इन ए, यानी बी की एलिमेंट ए में है या नहीं, तो हमें ये चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर बी के जो 1 2 3 4 है ये सारे एलिमेंट सेट ए में है, बट 5 वाला एलिमेंट सेट ए में नहीं है, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू बी बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो हमने इस एग्जांपल ए से देखा कि यदि दो सेट ए और बी दिया है और यदि ए सबसेट है बी का, तो ऐसा हो सकता है कि बी में कोई एलिमेंट हो जो कि ए में नहीं हो, यानी बी में कोई एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल दैट every element of set B is not an element of set A if A is subset of B, यानी कि अगर A is subset of B है तो it is possible that every element of set B is not an element of set A, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है इस तरीके से, सेट ए आपके पास है जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ठीक है। एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है ई आई ओ यू ए, ठीक है। तो यहां से देखिए ए में जो एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, सेम एलिमेंट यहाँ भी है, देखिए ई आई ओ यू और यहाँ पर जो एलिमेंट ए है यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट है। अब हमें ये चेक करना है कि बी के सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट जो बी में है वह सारे एलिमेंट ए में भी है। तो यहाँ क्लियर है कि बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब सारे एलिमेंट जो बी में है वह ए में भी है, तो बी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। और यहाँ पर ये पहला चीज हमने नोटिस किया। ये दूसरा, एक तीसरा भी है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ए इज इक्वल टू बी। यानी दो सेट्स इक्वल कब कहे जाते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। तो यहाँ से क्या हमने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई सेट इक्वल है, इसका मतलब पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा और दूसरा सेट क्या होगा, पहले का सबसेट होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन भी क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। तो यहाँ से तो हमें ये बताना था, तो हम यहाँ से ऑब्जर्व किए क्या कि बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल that every element of B is also an element of set A, ठीक है। तो हमने दो स्टेटमेंट निकाले कि यह भी पॉसिबल हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट क्या हो, ए में नहीं हो। इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और यहाँ से इस एग्जांपल से हमने देखा कि ए सबसेट है बी का, तो बी के ऐसा भी पॉसिबल है कि बी के सारे एलिमेंट क्या हो, ए में हो। इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कि ऐसा भी हो पा रहा है कि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है और ऐसा भी हो रहा है कि बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो ये मेरा जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का,
और ए इज इक्वल टू बी भी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं इक्वलिटी की कंडीशन के लिए, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, यहां हम ये देख पा रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, imply that A is equal to B. A is subset of B and B is subset of A, implies that A is equal to B. यहाँ पर हमने निकाल रखा है कि A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर दो सेट इक्वल है, मान लीजिए कि हमें अभी ये नहीं मालूम है, तो हम अगर बोलते हैं कि ये सेट इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A, तो A इज इक्वल टू B implies that A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। यानी ये दो कंडीशन यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से दो कंडीशन आ रहे हैं कि यदि A सबसेट है B का एंड B सबसेट है A का, implies that A इज इक्वल टू B, और अगर यदि दोनों सेट इक्वल है, A इज इक्वल टू B, implies that A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को या दोनों इसको क्या करें हम लोग, अगर मिक्स कर दे तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ। ये किसका साइन है, ये इफ एंड ओनली इफ अभी बता रखा हमने, इफ एंड ओनली इफ, या इसको शॉर्ट फॉर्म में IAAF भी हम लोग लिखते हैं। A इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली, क्योंकि ये स्टेटमेंट आगे से भी ट्रू है और पीछे से भी ट्रू है, तो इसको लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। तो किसी भी सेट के इक्वल प्रूफ करने के लिए हम ये कंडीशन क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।